सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे. सो द चैप्टर इज वेव ऑप्टिक्स. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट वाज गिवन बाय. तो डिस्कार्टेज ने इसको दिया था. ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव दिस थ्योरी. सो फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट इज स्नेल्स लॉ वाज डिराइव्ड बाय. तो ये भी डिस्कार्टेज ने ही डिराइव किया था. नेक्स्ट इज स्नेल्स लॉ एक्सप्लेन. तो रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन करता है, रिफ्रैक्शन को भी. बहुत आ जाएगा. थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट इज कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट वाज गिवन इन द ईयर. तो ये 1637 में था. फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट, इफ अ रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल देन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. तो ये ग्रेटर हो जाएगा. तो सेकेंड विल बी करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट इज कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय. तो न्यूटन ने इसको डेवलप किया था. फर्स्ट विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट वाज फर्दर डेवलप्ड इन द बुक. तो न्यूटन की जो बुक थी ऑप्टिक्स, उसी में इन्होंने इसको डेवलप किया था. फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट, कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट इज ऑफन एट्रीब्यूटेड टू. न्यूटन को ये एट्रीब्यूट होता है बिकॉज ऑफ हिज ट्रेमेंडस पॉपुलैरिटी एट दैट टाइम. नेक्स्ट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय. तो इसमें क्रिश्चियन हाइजन ने प्रपोज किया था. नेक्स्ट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड इन द ईयर. So it was proposed in the year 1678. नेक्स्ट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन. तो दोनों को ही एक्सप्लेन करती है. थर्ड आ जाएगा. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वेव मॉडल ऑफ लाइट, इफ लाइट रे बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल देन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल बी. तो लेस हो जाएगा. आपको पता ही है कि किसी भी मीडियम में वैक्यूम से कम ही होता है. सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ लाइट बीम बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल देन एक्सपेरिमेंटली. तो एक्सपेरिमेंटली भी ये फाइंड किया गया है कि इसका जो स्पीड है वो कम होता है. मतलब सेकंड मीडियम में फर्स्ट से कम हो जाएगा. सो फर्स्ट विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, द अबव एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट बाय. तो ये जो एक्सपेरिमेंट थे फौकॉल्ट ने किए थे. नेक्स्ट इज वेव थ्योरी वाज नॉट रेडिली एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ. फर्स्ट वाज न्यूटन्स अथॉरिटी एंड सेकंड वाज लाइट कुड नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. तो ऐसा मानते थे कि लाइट एक वेव है तो वो वैक्यूम के थ्रू कैसे ट्रेवल करेगी, क्योंकि उस टाइम पे माना जाता था कि जो वेव है इट नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट. हालांकि बाद में पता लगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे आर द मॉड्यूलेशन ऑफ द स्पेस टाइम कर्व एंड दे प्रोपेगेट्स वाया द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विच आर सेल्फ सस्टेन्ड. But before that, it was considered that a wave cannot travel in vacuum. So both are the reasons. So third will be correct. Next is Thomas Young performed experiment on interference of light. तो 1801 में किया था. Next is light is a wave was firmly established by. तो interference से establish हुआ था. First आ जाएगा. Next is wavelength of yellow light is about. तो ये लगभग 0.6 माइक्रोमीटर या 6000 एंगस्ट्रॉम. एक ही बात है. थर्ड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, लाइट कैन बी अज्यूम्ड टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन व्हेन साइज ऑफ ऑब्स्टिकल. सो ऑब्वियसली इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द वेवलेंथ. तो फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वन कम्प्लीटली नेग्लेक्ट्स वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो माने कि लाइट को एज अ रे ट्रीट करें तो इट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. फर्स्ट विल बी करेक्ट हियर. Next is, in geometrical optics, a ray of light is defined as the path of energy propagation as wavelength tends to 0 or wavelength tends to infinity. So obviously we assume that wavelength tends to 0 because we assume that wavelength is very small, so that means it will tend to 0. Next is, wave theory of light was very well established around. So it was very well established around the 19th century. Next, what was the major difficulty in explaining wave nature of light? So first was that how wave can travel through vacuum. So first is correct over here. Next, propagation of light waves.
in vacuum was explained by Maxwell electromagnetic theory of light or Planck's quantum theory of light. So it was Maxwell's electromagnetic theory of light, according to which light is nothing but the oscillations of electric and magnetic fields, which are self-sustained and does not require any other field for their propagation. So first is correct. Next is existence of electromagnetic waves was predicted by Maxwell or Max Planck. So it was predicted by Maxwell. Next, prediction of EM waves was done on the basis of, so obviously it was done on the basis of the wave equation, that light satisfies wave equation, or more specifically the electric and magnetic fields satisfies the general wave equation. So light can be thought of as an electromagnetic wave. From the wave equation, Maxwell could calculate speed of EM waves in vacuum. Correct statement है. Found that this value was close to measured value of speed of light. ये भी correct है. So third आ जाएगा 27 का. Next is according to Maxwell, light waves are associated with. So changing electric field भी होता है, changing magnetic field भी होता है. In general दोनों होते हैं. Third will be correct. Next, changing electric field leads to, obviously it leads to changing magnetic field. तो first आ जाएगा. Next is changing magnetic field leads to, it leads to the changing electric field. First आ जाएगा. Next, propagation of EM waves in vacuum is the result of, तो दोनों की वजह से होता है. थर्ड आ जाएगा. नेक्स्ट, इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सुपरपोजिशन पे बेस्ड होता है. फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट, डिफ्रैक्शन इज बेस्ड ऑन, तो इट इज बेस्ड ऑन हाइजेन-फ्रेशनल प्रिंसिपल. थर्ड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, पोलराइजेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लाइट वेव्स आर, तो ट्रांसवर्स होती हैं इसीलिए इनको पोलराइज किया जा सकता है. सेकेंड विल बी करेक्ट. Existence of electromagnetic waves was predicted by, तो मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया था. रेडियो वेव्स वर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरी बाय, हर्ट्ज ने प्रोड्यूस किया था. नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द हर्टिजियन वेव्स वाज मेड बाय, तो इसमें जे.सी. बोस थे और जे. मार्कोनी दोनों ने किया था. थर्ड आ जाएगा. नेक्स्ट, रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन, so it is based on the rectilinear propagation of light. First will be correct. Next is wave optics proposed that light travels as a wave. ये भी correct है. It can bend around objects. ये भी correct है, जिसको diffraction कहते हैं. It can undergo diffraction, interference, polarization. ये भी correct है, तो सारे ही correct हो जाएंगे. Fourth will be correct. Next, sound waves of a speech has a wavelength of about, तो इसमें ये थर्ड आ जाएगा. नेक्स्ट, when sound waves meets an obstacle having size of about a few meter, then it bends around it. तो इसी की वजह से हमें, मान लीजिए हम कमरे के कॉर्नर पे खड़े हैं और उसके सेंटर में कोई बच्चा बात कर रहा है, तो हमें उसकी आवाज़ कॉर्नर में भी सुनाई देगी, क्योंकि साउंड डिफ्रेक्ट हो जाएगी. अगर डिफ्रेक्ट ना होती तो हमें आवाज़ ही सुनाई ना देती इसकी. नेक्स्ट इज व्हेन साउंड वेव्स मीट एन ऑब्स्टेकल हैविंग साइज अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स, देन most of it reflected, most of it is not reflected. तो यहाँ पे आप देखें, इसका साइज अ फ्यू हंड्रेड मीटर है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस. फर्स्ट इसको कहते हैं. एको जैसे आपने पहाड़ों पे सुना होगा, इट्स बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट इज, if a candle is kept in front of two cardboards having pinholes, then candle can be seen from other side of cardboard only.
तो कोलिनियर है, वहीं पे देखा जा सकता है, जिससे प्रूव होता है कि लाइट रे बेंड नहीं होती।